परम सौभाग्य, आज हम हैं इंडियन कॉन्सुलेट में. We normally come to the consulate when there is some business summit happening or something related to some festivals, let it be some jayantis. But this time, for the first time, we just noticed world without violence. It's a need of the time, and who better than our one sage from the Jain sect, लोकेश मुनि जी. आचार्य, आपको बहुत बहुत प्रणाम. टीवी एशिया पे आपका बहुत बहुत स्वागत. लेट्स हियर फ्रॉम यू. आपसे जानना चाहते हैं कि जितना ये सब्जेक्ट, जो ये विषय है आज के लिए, और बहुत काम हो रहा है और बहुत होना बाकी है इस विषय पे, सबको साथ चलना ज़रूरी है. और आज हम उस धरती पे खड़े हैं जहाँ 1893 में आगाज़ हुआ था सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका. आपने एक आज अपने स्पीच में बात कही थी कि अगर अमेरिका डिसाइड करता है कुछ भी तो सब विश्व में संभव ऐसे हो जाता है. नहीं, बिल्कुल ठीक कहा है आपने कि बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करना शेष है. मैं यही कहना चाहूँगा टीवी एशिया के माध्यम से कि हर युग के अंदर अच्छाई भी रही है, बुराई भी रही है, किंतु हम सबका प्रयास ये होना चाहिए कि अच्छाई का पलड़ा भारी रहे. हर युग में हिंसा भी रही है, अहिंसा भी रही है. हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि हिंसा कम हो और अहिंसा का प्रभाव समाज के अंदर बढ़े. और ये शिकागो तो वो धरती है जहाँ से स्वामी विवेकानंद ने, वीरचंद राघव जी गांधी ने 1893 में वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट के माध्यम से महान भारतीय संस्कृति और उसकी जो अनेकता में एकता, उसकी जो विशेषता है, वो जो बहुलतावादी संस्कृति है, वो सर्वधर्म सद्भाव जिसका विश्वास है, उसका आगाज यहाँ से किया था. और ये भी सच है, जैसा बहन वंदना जी ने कहा, कि अमेरिका कुछ भी कहता है तो सारी दुनिया उसे सुनती है. और इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आज भारत और अमेरिका को मिलकर के हिंसा के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ मिलकर लड़ना होगा. और मिलकर के अगर हम ऐसा करते हैं तो इस दुनिया से गरीबी को, अभाव को, हिंसा को और आतंकवाद को कम करने के अंदर हम सफल हो सकते हैं. आचार्य जी, ऑन अ कंक्लूडिंग नोट हम समाप्ति की ओर चलते हैं और आपसे जानना चाहते हैं कि आपका एक संदेश जो बहुत पावरफुल है. आपने कहा भारत को और अमेरिका, द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी हैज़ टू वर्क टुगेदर हैं. और अगर ये दो शक्तियां साथ में चलेंगी तो और जुड़ते जाएंगे. एक प्रधानमंत्री का आगाज़ था यूनाइटेड नेशंस में योगा, इंटरनेशनल योगा. हमने देखा कि किस तरह से उसको विश्व के सब देशों ने अपनाया और आज योगा धर्म से परे है. योग मीन्स यूनियन. सो इसी तरह की एक यूनियन टू अवॉइड टेररिज्म, लाइक यू नो, टू कर्ब एंड वर्क फॉर द पीस. बिल्कुल ठीक कहा आपने. बिल्कुल इसी की आवश्यकता है. अमेरिका अपने आप में एक बहुत बड़ा शक्तिशाली देश है और भारत इस समय दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्था है. तेजी से उसकी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है और भारत की 2/3 से अधिक आबादी केवल युवा हैं. और जिसके पास इतना बड़ा युवा धन हो, वह देश अपने आप में बहुत शक्तिशाली बन जाता है. तो मैं समझता हूँ भारत और अमेरिका मिलकर के अगर ऐसा प्रयास करेंगे, जैसे योग के लिए आपने उदाहरण दिया, भारत के प्रधानमंत्री ने यूनाइटेड नेशंस में एक प्रस्ताव रखा और अनेक देशों ने, सैकड़ों देशों ने उसका समर्थन किया. इसी तरह से दुनिया को और बेहतर बनाने के लिए, समाज को और अच्छा बनाने के लिए, राष्ट्र को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए, और भारत का तो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रहा है. दुनिया के लिए एक बाजार हो सकता है, किंतु भारत के लिए एक परिवार है. तो मैं समझता हूँ हम मिलकर के इस वसुधैव कुटुंबकम के इस संदेश को लेकर के जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारी दुनिया और अधिक बेहतर बनेगी. और इसलिए भारत और अमेरिका को मिलकर के काम करने की बहुत आवश्यकता है. धन्यवाद आपका बहुत बहुत. आपके चरणों बहुत बहुत प्रणाम. मैं भी टीवी एशिया के माध्यम से सभी दर्शकों को, और जबकि टीवी एशिया का सिल्वर जुबली का ये वर्ष चल रहा है, मैं सभी को बधाई देता हूं. और ये अपने आप में भारतीय संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने का बहुत बड़ा काम टीवी एशिया बहन वंदना जिंगारा जी कर रही है. मैं उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूँ. 25th anniversary of Jaina, Muniji came for that, and 25th anniversary of TV Asia. Such a combination. Thank you. Thanks for remembering.